देखो अच्छा प्रॉब्लम है, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर सेम कैपेसिटेंस, एक का पोटेंशियल है V1 दूसरे का V2, निगेटिव एंड्स ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड टुगेदर while when positive ends also connected, while चाहिए था यहाँ, डिक्रीज इन एनर्जी। अब जब पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ता है, निगेटिव निगेटिव को जोड़ता है, तो डिक्रीज इन एनर्जी का फार्मूला क्या है, 1/2 C1 C2/C1 + C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर। यहाँ निगेटिव साइन आता है ना, झाला। अब C1 = C2 = C है, आइडेंटिकल बोला है, तो क्या होगा दोस्तों बताओ, 1/2 C²/2C और V1 माइनस V2 स्क्वायर। तो क्या होगा, ये C कैंसिल, तो 1/4 V1 माइनस V2 स्क्वायर। तो आंसर मिलेगा ये। कितना ईजी था देखो। 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर चार्जड दिया है, when joined थ्रू रेजिस्टेंस बोला, हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टर। कभी कभी इस रेजिस्टेंस का वैल्यू देता है, तो वैल्यू पे वो डिपेंड नहीं रहता है। डायरेक्ट फार्मूला ले लो, 1/2 CV², क्योंकि बैटरी CV² देता है, तो कैपेसिटर में CV² और वायर में हाफ CV²। कैपेसिटर में हाफ CV² जमा होता है और वायर में लॉस होता है, हीट डिसिपेटेड। तो झाला, हीट डिसिपेटेड का फार्मूला है हीट का, EH = हाफ CV²। तो क्या करना है, 1/2 C कितना है, 4 माइक्रोफेराड, 4 × -6, V कितना है 400 इंटू 400, झाला। ये कितना आएगा 2, तो हीट इक्वल टू कितना आएगा 2 400 400 इंटू -6, 1 2 3 4 कैंसिल, -2 बचेगा। तो H = 4 4 16 × 2 32 इंटू -2, तो आंसर आएगा 0.32 जूल। 2 कैपेसिटर दिया है, चार्ज 120 वोल्ट और 200, कनेक्टिंग देम टुगेदर। अब कनेक्टिंग देम टुगेदर मतलब कॉमन पोटेंशियल, हाँ, पोटेंशियल ऑन ईच वन कैन मेड 0, मतलब कॉमन पोटेंशियल 0 हुआ। कनेक्टिंग बोला कि कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला C1V1 + C2V2/C1 + C2। अब C1 हमें पता नहीं है, C1 को C1, उसका पोटेंशियल है 120 वोल्ट। C2 कितना है बोलो, C2, V2 कितना है 200 वोल्ट, झाला। नीचे कितना है C1 + C2, अब इधर जाके ये 0 होगा, तो 0 = 120 C1 + 200 C2 होगा। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में क्या दिया है यहाँ पे, अगर इसको मैं किससे 40 से डिवाइड करूँगा, तो 40 से डिवाइड कर दो ना सबके तरफ, तो क्या मिलेगा, इधर तो 0 है, ये आएगा 3C1 और ये आएगा 5C2, तो करेक्ट आंसर मिलेगा C। ओके। कनेक्टिंग बोला कि चार्ज कितना होगा, देखो इनिशियल चार्ज होगा Q = CV। C कितना है देखो 10 माइक्रोफेराड और V कितना है 12, तो इनिशियल आया 120 माइक्रोकूलम। अब हमें क्या करना है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया है, तो नया चार्ज कितना आता है, नया चार्ज आता है देखो Q' = K × Q, मतलब 5 × 120 माइक्रोकूलम, Q' आएगा 600 माइक्रोकूलम। तो नया चार्ज कितना फ्लो हुआ, तो चार्ज फ्लो फ्रॉम बैटरी से चार्ज कितना फ्लो होगा, तो देखो पहले कितना था 120, बाद में हुआ 600, तो 600 - 120, 480 माइक्रोकूलम चार्ज बैटरी से फ्लो हुआ। बहुत इजी है, पहला चार्ज निकालो, बाद में डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया है और बैटरी कनेक्टेड है, तो नया चार्ज कितना होता है KQ, तो चार्ज कितना फ्लो होता है 600 - 120। प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज अप टू 100 वोल्ट। फिर क्या पूछा है देखो, इसके बाद हमको बोला है कि 2 मिलीमीटर थिक प्लेट इज इंसर्टेड बिटवीन देम, और आगे दिया है टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पहले जितना है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज इंक्रीज्ड बाय 1.6, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K निकालना है। तो डायरेक्ट इसका फार्मूला याद रखो दोस्तों, K = थिकनेस बाय
थिकनेस माइनस एक्स, एक्स मतलब कितना डिस्टेंस इंक्रीज किया। अब थिकनेस कितना है 2 मिलीमीटर 2, और कितने से इंक्रीज किया है डिस्टेंस 1.6, तो 2 माइनस 1.6 0.4, तो ये ऊपर जाएगा तो 20/4, आंसर मिलेगा कितना 5। अब तुम बोलेंगे ये फार्मूला कहाँ से आया, है कि नहीं, क्या करना है, इजी आया ना। और कभी कभी एक्स निकालना होता है, हाँ के दिया है तो ये फार्मूला यूज करो, टी के माइनस 1/k। सेम कैपेसिटेंस बोले या सेम पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, पहले इतना, तो ये यूज करो। कैसे आया बताना है क्या, ये फार्मूला कैसे आया बोलो, बताओ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एरिया दिया है, डिस्टेंस दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है, चार्जिंग बैटरी डिस्कनेक्टेड बोला है, और 3 टाइम्स इनिशियल सेपरेशन किया है, तो वर्क निकालना है। तो अब बताओ बरा, वर्क डन इक्वल टू क्या रहता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। चलो अब इनिशियल एनर्जी का फार्मूला क्या लेंगे, सभी V0 के फॉर्म में ऑप्शन है, तो C0 V0 स्क्वायर। ओके, लेकिन चार्जिंग बैटरी डिस्कनेक्टेड मतलब चार्ज कांस्टेंट लेते हैं हम, इतना याद रखो। अब मैं क्या करता हूँ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मानता हूँ 1/2 C डैश V डैश स्क्वायर। अब C डैश का और V डैश का रिलेशन, C0 तो सबको पता है, A एप्सिलॉन 0/d। अब मैं ट्राई करूँगा कि C डैश और V डैश निकालने का। अब C डैश तो उन्होंने दिया है, डिस्टेंस कितना है 3D बराबर है, लेकिन अब V डैश भी बदलेगा ना, क्योंकि हमने डिस्टेंस बढ़ाया, चार्ज ही कांस्टेंट रहता है ना आइसोलेटेड सिस्टम में। अब V डैश और C डैश का रिलेशन, पहले C डैश का रिलेशन निकालेंगे, C डैश बाय C करो बरा, ये क्या होगा, बाकी सेम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, मतलब C डैश इक्वल टू आया C0/3, डिस्टेंस 3 टाइम बढ़ा तो ये कम होगा, ये पहला। अब V डैश निकालना है। अब V डैश निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ बैटरी कनेक्टेड है, तो जब भी बैटरी डिसकनेक्टेड है, तो बैटरी डिसकनेक्टेड में हम क्या करते हैं, चार्ज कांस्टेंट लेते हैं, चार्ज कांस्टेंट लेते हैं, और चार्ज कितना है Q0 है, तो पहला कितना आएगा बोलो C0 V0, बाद में कितना आएगा चार्ज C डैश V डैश, दोनों तरफ चार्ज कांस्टेंट। अब दोनों का रिलेशन निकाल देंगे हम, दोनों का रिलेशन कैसे निकाल देंगे, देखो C0 V0 C डैश, अब मैं V डैश निकालना है खाली मुझे, C0 V0, C डैश के जगह रखो C0/3 V डैश, C0 कैंसिल, तो V डैश भी आया 3V0 सम क्लब। अब सभी ऑप्शन V0 के फॉर्म में है, तो फाइनल एनर्जी कितना आएगा, देखो फाइनल एनर्जी आएगा 1/2 C डैश V डैश स्क्वायर। अब 1/2 C डैश के जगह C0/3, V डैश के जगह 3V0 स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे, फाइनल कितना आएगा 1/2 C0/3 9V0 स्क्वायर, तो फाइनल मिलेगा 1/2 3C0 V0 स्क्वायर। चलो अब ध्यान पूर्वक देखो दोस्तों, फाइनल भी मिल गए, तो वर्क डन इक्वल टू क्या मिलने वाला है, देखो फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है 1/2 3C0 V C0 V0 स्क्वायर, 2 कैंसिल किया तो कितना मिलेगा, देखो C0 V0 स्क्वायर। चलो अब C0 की जगह रख लो बाबा A0/d V0 स्क्वायर, तो हमारा वर्क डन जो मिला वो आया A एप्सिलॉन 0 V0 स्क्वायर/d, मतलब आंसर मिला ये लास्ट। ध्यान दो यहाँ इन द गिवन फिगर चार्ज ऑन कैपेसिटर निकालना है, तो पहला काम करना कि स्टेडी स्टेट के लिए, मतलब की लगाने के बाद वो स्टेडी स्टेट ही रहता है यहाँ कनेक्शन के बाद, तो कैपेसिटर का ब्रांच रिमूव करो, पहला काम करो, ये ब्रांच रिमूव करो, मतलब ये रिमूव करो। अब ये रिमूव करेंगे तो क्या सर्किट होगा, देखो ये ऊपर वाला उतना बनेगा, क्या बनेगा, बचेगा, ये R बचेगा और ये R2 बचेगा।
हाँ, पहला स्टेप किया कैपेसिटर का ब्रांच रिमूव कैपेसिटर ब्रांच। अब क्या करना है, करंट निकालना है इस सर्किट में जाने वाला, सॉरी बैटरी के पॉजिटिव से ऐसा जाएगा। तो करंट मतलब ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस R2 प्लस R। चलो अब ये पहला हुआ। दूसरा, अब स्टेप थर्ड में क्या करो, देखो स्टेप्स थर्ड में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ब्रांच ऑफ कैपेसिटर, लेकिन कैपेसिटर का मत निकालो, इसका निकालो, उसके ये दोनों भी पैरेलल है तो R2 के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल निकालना। तो V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 में निकाल, इधर तो करंट नहीं जाएगा, मतलब करंट कितना जा रहा था इसमें, पूरा R2 में जा रहा था E बाय R2 प्लस R। पूरा करंट कैपेसिटर में नहीं जाता है, ब्लॉक करता है करंट चार्जिंग होने के बाद, इनटू R2 करो। अब ये पोटेंशियल ही जो एक्स वाई के अक्रॉस रहेगा वही एक्स वाई नीचे, मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस वही रहेगा। देयरफॉर बोलता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, तो उतना ही आएगा E बाय R2 प्लस R, पोटेंशियल डिफरेंस वही आएगा इनटू R2। लेकिन हमें चार्ज निकालना है, चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर, तो चार्ज का फार्मूला क्या है, Q इंटू सी वी। तो सी वी तो यही है ER2, राइट, ER2 बाय क्या मिलने वाला है R2 प्लस R। तो यहाँ करेक्शन है, सब जगह R1 दिया है, R1 तो कभी आता ही नहीं है, तो यहाँ की करेक्शन है। देखो दोस्तों, यहाँ आंसर आना चाहिए, यहाँ R2 आना चाहिए, R2, क्योंकि R1 कभी भी नहीं आएगा, उधर करंट ही नहीं जाता। तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ करेक्शन करो। दिया है C1 C2 4 2 और 4, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कौन से दो पॉइंट में निकालना है, ए और बी में। पहले क्या करो, चार्ज निकालो तुम, चार्ज कितना, इसका शॉर्ट भी फार्मूला है एक, लेकिन चार्ज कितना ले लेंगे, देखो चार्ज ले लेंगे हम बड़े बैटरी से, पॉजिटिव से, इधर प्लस Q, यही चार्ज इधर आगे आएगा, यही चार्ज इधर आएगा, फिर इधर जाएगा। तो क्लोज्ड सर्किट में को हम लगा देंगे किरचॉफ्स लॉ। कौन से लूप को अप्लाई, क्या बोलता हूँ, KVL टू लूप। कौन से लूप को, देखो YBAXY। चलो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, बैटरी है -2 प्लस जा रहा हूँ, तो प्लस E2। आगे चलेंगे तो क्या होगा, देखो मैं यहाँ पहली बार आया तो ये प्लस आएगा, ये माइनस, तो -Q/2 आएगा। फिर +2 माइनस कितना आएगा, देखो -E1, वैल्यू बाद में रखेंगे। फिर यहाँ जाएंगे तो पहले यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस Q/ कितना मिलेगा, इसका 4 कैपेसिटर है, इक्वल टू कितना आया 0। तो E2 का वैल्यू रखो 24 -Q/2 -12 -Q/4, तो कितना होगा, देखो दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर देंगे, देखो आगे 24 - 12 कितना आएगा 12, ये उधर जाके क्या होगा, देखो Q/2 प्लस Q/4, तो 12 इक्वल टू कितना आएगा, ये 4, ये 2Q प्लस Q, तो ये 12 इंटू 4 कितना आएगा, देखो 48, हाँ, इक्वल टू कितना मिलेगा 3Q। तो Q इक्वल टू 48/3 कितना मिलने वाला है 16। अब जब कैपेसिटर रहता है माइक्रोफैराड में तो चार्ज आता है माइक्रोकूलम में, लेकिन हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है VA माइनस VB। पहले चार्ज B पे आ रहा है तो B हायर पोटेंशियल हो गया, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इधर लिखता हूँ V हायर पोटेंशियल है तो VB माइनस, यहाँ देखो +2 माइनस जा रहा हूँ तो -Q/2 माइक्रोफैराड, और लास्ट में ए पे गया -VA इक्वल टू 0। तो VB माइनस Q कितना है 16/2 -VA इक्वल टू 0। VB माइनस VA इक्वल टू ये कितना आएगा, बोलो 8, राइट। VB माइनस VA इक्वल टू कितना मिला, बोलो 8। अब हमें कौन चाहिए था, हमें चाहिए था VA माइनस VB, ये इधर का उधर गया ना, पॉजिटिव हो गया, तो VA माइनस VB 100% आना चाहिए -8। बड़े बैटरी से लेना हमेशा चार्ज, झालं, तो आंसर आएगा B
-8। पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी का 90 वोल्ट दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू निकालना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, देखो इससे ऐसा सीधा करता हूँ, ये एक 2C, फिर C, फिर 2C, 2C, C और 2C, और यहाँ पे देखो ये हमारा P और Q में C है, और इधर क्या लगता है, देखो यहाँ से C लगता है, C झाला। अब क्या होगा देखो ज़रा सा दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये 90 वोल्ट डायग्राम को मैंने ऐसा दिखाया, लेकिन हमें क्या P और Q क्या क्रॉस है, तो इसको क्या कर देंगे, इस ब्रांच को मैं रिमूव कर देता हूँ। Q इसका कुछ काम ही नहीं है, हमें ऊपर के ब्रांच में निकालना है, राइट। तो क्या कर देंगे, देखो हमें पहले इसको रिमूव करेंगे तो ऊपर के तीनों रहेंगे। अब ऊपर के तीनों को मैं एक्स वाई नाम देता हूँ, तो सी एक्स वाई कितना आएगा, ये 2C है, ये 2C, ये 2C, तो सीरीज में कितना आएगा C, और ये C मतलब C/2 आएगा, तो C/2 आया। अब चार्ज निकालता हूँ, तो Q टोटल निकला, समझो यहाँ से Q, अब ये तो निकाल दिया हमने, तो क्या हो जाएगा, देखो ये निकालने के बाद इधर समझो हमारा Q जा रहा है चार्ज, तो क्या होगा, तीनों पे चार्ज सेम रहेगा, तो टोटल चार्ज इस ब्रांच का Q है, तो इफेक्टिव आया C/2 और कितना आया 90, तो Q कितना हुआ देखो 45C। लेकिन मुझे पोटेंशियल डिफरेंस P और Q के अक्रॉस निकालना है, तो Q इक्वल टू CV रहता है, तो V इक्वल टू क्या मिलेगा, Q/C। तो चार्ज तो तीनों पे सेम है, तो चार्ज कितना है 45C/C, तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा 45 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया देखो दोस्तों 45 वोल्ट। टू कंडेंसर C1 C2 जॉइंट एंड फिगर, द पोटेंशियल एट पॉइंट ए निकालना, V1 है, B का V2 है, द पोटेंशियल एट पॉइंट D निकालना। अब क्या करो दोस्तों, ये दोनों को भी सीरीज में है, तो इन सीरीज चार्ज इज सेम रहेगा, चार्ज इज सेम ऑन बोथ, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर भी चार्ज Q मानता हूँ और इसके ऊपर भी चार्ज Q मानता हूँ, मतलब चार्ज जो है, चार्ज ऑन क्या बोलता हूँ, चार्ज ऑन C1 इक्वल टू बोलता हूँ चार्ज ऑन C2 झाला। अब क्या कर देंगे, जहाँ से ये से शुरू कर रहा है, तो चार्ज मतलब क्या आता Q, हाँ, तो Q1 इसको Q1 इसको Q2 बोलो, चलो रहेगा Q1 इक्वल टू Q2 रहेगा सीरीज में। Q1 मतलब क्या CV, हाँ, तो क्या आएगा C1 इंटू V, क्या आएगा V1 माइनस VD। Q2 क्या आएगा बोलो C2, अब VD से VB की तरफ जा रहा है, तो VD हाई पोटेंशियल हुआ, VB लो पोटेंशियल, VD माइनस VB झाला। अब इसे सॉल्व करो, C1 V1 माइनस C1 VD इक्वल टू C2 VD माइनस C2 VB झाला। अब क्या करो दोस्तों, देखो यहाँ पे VB का पोटेंशियल V2 है, तो वो क्या करता हूँ मैं, देखो वो V2 रखता हूँ, VB का पोटेंशियल क्या करता हूँ, देखो दोनों तरफ मैं कितना लिखता हूँ V2 झाला, C2 V2। अब क्या होगा देखो दोस्तों, ये C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल टू आएगा C1 VD प्लस C2 VD झाला। यहाँ पे VD कॉमन निकालो, तो C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2 कॉमन VD आया झाला। अब क्या करना है, देखो VD का पोटेंशियल निकालना है, C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2, ख़त्म। तो आंसर क्या आ गया, C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस। अब इसका यूज़ कहाँ करना है मैं बताता हूँ। 10 कितना आएगा 5 और 10 कितना आएगा 15, तो ये बनेगा 5, ये बनेगा 15, इधर का पोटेंशियल 0, इधर का कितना है 2000 झाला। तो हम पहले क्या करेंगे, B का पोटेंशियल निकालना है, तो पहले इतना पोटेंशियल निकाल देंगे, ये है, तो इतना पोटेंशियल कैसे निकालेंगे बताओ, VA का है तो B का पोटेंशियल है, तो इसका पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, देखो कि ये निकाल देंगे 15 बाय 15 प्लस 5
इंटू 2000, तो ये मिलेगा हमारा VA माइनस VB। ओके, तो ये कितना आएगा, देखो इसे सॉल्व करो, ये 20 आएगा, 20, और ये कितना दिया है बोलो, ये 20 कैंसिल होगा, 100, तो ये 1500 मिला। तो VA माइनस VB 1500 आया, तो VA 1200 है, नहीं सॉरी VA 2000 है, 2000 आया, माइनस VB इक्वल टू 1500 आया, तो 2000 माइनस 1500 इक्वल टू VB आया, तो VB इक्वल टू कितना मिला, 500 वोल्ट। प्रॉब्लम दिया है C है, देखो C कितना दिया है, 6 माइक्रोफेराड, और 2C है 12 माइक्रोफेराड। हाँ, द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C में हमें चार्ज चाहिए, कितना स्टोर होगा। तो पहले क्या कर देंगे, देखो हम यहाँ पे Q इक्वल टू, हमारा फार्मूला क्या है, Q इक्वल टू CV, ओके, तो Q इक्वल टू CV है, तो हमारा C कितना है, 6 माइक्रोफेराड है, और उसके अक्रॉस V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, 0 माइनस 10 मतलब पोटेंशियल कितना लेंगे हम, 10 वोल्ट, तो इसका मतलब कितना आया बोलो, 60 माइक्रोकूलम। तो चार्ज स्टोर कितना हुआ, 60 माइक्रोकूलम, याद रखो। क्या किया, देखो Q इक्वल टू CV, V मतलब दोनों का डिफरेंस, 10 माइनस 0, 5 माइक्रोफेराड पे चार्ज निकालना है दोस्तों। अब 5 माइक्रोफेराड पे चार्ज निकालना है, तो क्या क्या करना, देखो ये 4 माइक्रोफेराड वाली ब्रांच को भूल जाना, डायरेक्ट क्या कर देंगे ऊपर, और इन दोनों की जगह कितना लगेगा, 7, तो सर्किट क्या होगा दोस्तों, ये 3 माइक्रोफेराड, और ये हो जाएगा दोस्तों 7 माइक्रोफेराड, और इधर कितना लगेगा बोलो, 6 वोल्ट, जाएगा प्लस माइनस। तो हम क्या करेंगे, आप पहले 7 के अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे, 7 के अक्रॉस वोल्टेज को V2 बोलता हूँ। अगर V2 निकालना है तो 3 लेना, 3 प्लस 7 लेना, इंटू क्या लेना, 6, मतलब कितना आएगा, 18/10 1.8 वोल्ट, झाला। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आया 1.8 वोल्ट। तो हमें चार्ज निकालना है 5 के अक्रॉस, तो बताओ अब चार्ज निकालना है, तो Q इक्वल टू क्या मिलेगा, CV, तो C कितना है बोलो, 5 माइक्रोफेराड, और V तो 1.8 है, तो कितना आएगा देखो, 9, बोलो कितना आएगा, 9 माइक्रोकूलम। ए का पोटेंशियल दिया है 1200 वोल्ट, ये ग्राउंड किया है, मतलब 0 वोल्ट हो गया, 0 पोटेंशियल। P का निकालना है, तब हम क्या कर देंगे, इसे ऐसा लिखेंगे, 3 माइक्रोफेराड, ये आएगा ये आएगा P, 4 और 2 दोनों की जगह कितना लगेगा, 6 माइक्रोफेराड, और ये आया हमारा B, झाला। तो अब क्या करना है हमको, पोटेंशियल P का निकालना है, तो इसे मैं C1 मानता हूँ, इसे C2 मानता हूँ, इसे V1 मानता हूँ, इसे V2 मानता हूँ। तो यहाँ का पोटेंशियल का फार्मूला याद करो, C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। तो C1 कितना है, 3 है, V1 कितना है, 1200 है, C2 है 6, लेकिन V2 कितना है, 0, तो 3 प्लस 6, तो ऊपर कितना आएगा, देखो ये तो 0 हो गया, ये 3600 बाय 9, तो आंसर मिलेगा 400 वोल्ट। अगर ये फार्मूला याद नहीं आता तो क्या करते थे सर, याद नहीं आता तो क्या करना पड़ता था, बताओ बरा। याद नहीं आता तो हमें ऐसा करना पड़ता था, 1200 लगाना पड़ता। फार्मूला याद नहीं आता तो क्या करना पड़ता था, बताता हूँ। ऐसा करना पड़ता था, ये लगाया, ये प्लस, ये माइनस, ग्राउंड की ये वाले को माइनस भी बोल सकते हैं हम ऐसा। तो इधर कितना लगाया, 1200, ये 0 हो गया, तो झाला। तो इसके अक्रॉस निकालेंगे हम पहले, हाँ ये का इधर, इसके अक्रॉस निकाल देंगे। देखो तो क्या होता था, देखो इसके अक्रॉस निकालना था, तो पोटेंशियल कितना आता था, ये 6 लेना था बाजू वाला, बाय 6 प्लस 3 लेना था, इंटू 1200 लेना था, तो कितना आता, 6 इंटू 1200 बाय 9 आता था, ये 3 2 जाए, ये 3 आता था, ये 4 आता था, हाँ तो कितना मिलता था, 800। हाँ अब यहाँ 800 वोल्ट था, लेकिन ये का कितना है, 1200 है, तो VA माइनस VP इक्वल टू है 800, तो ये 1200 है, माइनस VP इक्वल टू 800 है, तो 1200 माइनस 800 कितना मिलता था VP, बताओ 400। फार्मूला याद नहीं आया तो
ऐसा भी कर सकते, 400 आता था डायरेक्ट, तो 400 माइनस 0। कोई बोलता था सर ऐसा करो, यहाँ हमें क्या करना है, द वोल्टेज अक्रॉस 2 माइक्रोफेराड निकालना है इसके अक्रॉस। अभी इजी, पहले क्या करो, ये पैरेलल में है दोनों, पैरेलल में इन दोनों की जगह क्या लगेगा बोलो, 2 + 4 6 लगेगा, तो यह आया 6 माइक्रोफेराड। और आगे भी कितना आया बोलो, 6 माइक्रोफेराड। मतलब ये 12 था, तो इधर कितना जाएगा दोस्तों, 6 वोल्ट, और इधर भी कितना जाएगा, 6 वोल्ट। मतलब यहाँ 6 वोल्ट आएगा और यहाँ भी 6 वोल्ट। क्यों? क्योंकि टोटल जो लगाया ना हमने वो 12 वोल्ट वाला लगाया बैटरी। झालो, अब हमें वोल्टेज अक्रॉस 2 निकालना, तो झालो मिल गया 2 के अक्रॉस। अभी दोनों पैरेलल में है, 6 में 4 और 2 है पैरेलल में, लेकिन ये 6 मतलब ही हमारा 2 है पैरेलल में, 2 और कौन 4, तो इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट है, तो 2 के अक्रॉस भी 6 ही रहेगा पैरेलल में। अब देखो यहाँ पे हमें 4 माइक्रोफेराड पे क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, सॉरी चार्ज निकालना है। और ये यहाँ पे 3 एक दिया है, लेकिन इसका कुछ काम नहीं है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ये एक्स वाई में इसको निकाल देंगे 3 को, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। और फिर क्या करेंगे, ये दोनों पैरेलल में, तो 5 और 1 पैरेलल में, तो उसके जगह 6 लगाएंगे, तो सर्किट क्या होगा, देखो ये बनेगा 4 माइक्रोफेराड और आगे वाला ये बनेगा 6 माइक्रोफेराड। ये तो निकाल दिया हमने डायरेक्ट। अब यहाँ 10 वाला लगाओ, जाला, तो ये सर्किट इजी कर दिया हमें 4 पे चाहिए। अभी हमारा सर्किट ऐसा होगा, चार्ज इसके ऊपर निकालना है, तो समझो ये क्यों जा रहा है चार्ज, तो कितना आएगा बोलो, चार्ज सीरीज में सेम रहता है। पहले कैपेसिटेंस निकालो, 4 + 6 24/10 2.4। अब टोटल चार्ज क्यू है, तो क्यू इक्वल टू में चार्ज ऑन 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर निकालना है गिवन सर्किट में। देखो यहाँ हमें 4 माइक्रोफेराड के चार्ज पे देखो हम यहाँ चार्ज ऑन 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर पे निकालना है माइक्रो कूलम में। अब यहाँ पे ध्यान पे देखो तुम, इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं एक्स वाई। अब एक्स वाई में ऊपर का ब्रांच, ये ब्रांच 1 बोलता हूँ इसे, और इससे नीचे वाले को ये ब्रांच 2 पैरेलल में है। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे 3 माइक्रोफेराड को भूल जाता हूँ, तो क्या क्या मिलेगा मुझे, देखो ये दोनों मिलेंगे। ये 1 और 5 की जगह में डायरेक्ट 6 वाला लगाता हूँ, तो इधर कितना आया देखो, 4 माइक्रोफेराड 6 माइक्रोफेराड पैरेलल में। 3 माइक्रोफेराड को भूल जाओ, उसको कुछ पूछा ही नहीं है, तो छोड़ दो, ये 10 वोल्ट है। झाला, तो अब क्या करेंगे, इसको इफेक्टिव निकालेंगे। ये एक्स वाई नाम देता हूँ, पैरेलल में है तो ये भी एक्स वाई हो जाएगा ना। झाला, तो पैरेलल 4 × 6/4 + 6, वो दोनों सीरीज में है, सॉरी वो दोनों किस में है, देखो सीरीज में है। अब सीरीज में है तो क्या होगा, 24/10 कितना मिलेगा बोलो, 2.4। बस ये इफेक्टिव आया 2.4, और इधर कितना लगाया बोलो, 10। झाला, इसको निगलेक्ट किया हमने, देखो इसको ना, ये जो है ना, ये इसको निगलेक्ट किया। चलो अब देखो यहाँ पे Q इक्वल टू क्या है, सिंपल है CV। अब ये आया 2.4 माइक्रोफेराड, V कितना है 10, तो 24 कैपेसिटेंस माइक्रोफेराड रहता है, तो चार्ज माइक्रो कूलम हो गया।